हाल है कि तमाम फार्मर्स मिलकर इकट्ठे होकर फार्मिंग करें जिस तरह दुनिया भर के अंदर है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों? कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जब लैंड एरिया ज्यादा होगा तो यील्ड बेहतर होगी, मैकेनाइजेशन हो सकेगी, सीड बेहतर आ सकेगा, तो मैकेनाइज और कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा सके और नए ऐसे मेथड्स ऑफ प्लॉइंग जो जिनसे आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके वो हो। सो ये जीपीआई के तहत ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनको मद्देनजर रखा गया जीपीआई के अंदर के सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी ज़राअत और लाइफ स्टॉक क्यों? तो मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक इसलिए कि एग्रीकल्चर के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है। ऐसे लोग हैं जिनके पास जरिए माश लैंड्स नहीं है लेकिन उनके जानवर हैं जिनसे उसका सिलसिला रोजगार है, जिनके उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, वो जानवरों की अफजाइश से हो रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी रिवाइव होगी। और इस बात और ये हकीकत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत को पहली बार जाना गया, माना गया और पहली बार मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जा रही है। अब आए पंजाब के अंदर जब ये जीपीआई आया तो पंजाब चीफ मिनिस्टर की जो विजन की अक्कासी की इस जीपीआई ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जाती तौर पर खुद मॉनिटर और सुपरवाइज किया। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जाती तौर पर लीड किया। और अगर मैं जिक्र ना करूं जो पहले एडिशनल जनरल थे जनरल आसिम मलिक और आज हमारे डीजी आए हैं, उन्होंने इसको जिस तरीके से स्पेयर हेड किया और इसको जीपीआई को एस्टेब्लिश किया कि ये तमाम इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदला जाए, इसके अंदर मैकेनाइजेशन की जाए, जो बातें मैंने आपके साथ पहले की। अब जो स्टेप्स आपने जीपीआई के तहत उठाए वो इनिशिएटिव्स, उसके अंदर आप एग्री मॉल, अब एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया, एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे फार्मर्स को वो तमाम सहूलतें मिले, सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, पेस्टिसाइड मिले, मैकेनाइजेशन मिले, जो उसको 10 दुकानों पे जाके मिलती हैं और उन 10 दुकानों पे उसको रेट इंश्योर नहीं होता। सो एग्री मॉल के अंदर जीरो प्रॉफिट पे एग्री मॉल रन करेंगे और एमआरपी रेट्स पे फार्मर्स को अशिया देंगे। उसके साथ साथ आपकी हाईटेक मशीनरी रेंटल सर्विस, बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो फार्मर्स के पास नहीं है और आज भी रेंटल सर्विसेज पे चलती हैं। आपके तमाम हार्वेस्टर्स रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। आपके ट्रैक्टर्स जो कि 85 हॉर्स पावर प्लस हैं वो रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो और एक ऐसी रेंटल सर्विस हो जिससे हर फार्मर जाके फायदा उठाए। और एक ऊबर मॉडल, ये एक मुश्किल मॉडल जरूर है लेकिन अगर हम अपनी सिमत और एक डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसकी तरफ हम काम नहीं कर सकेंगे। एक ऊबर मॉडल है कि आपको पता हो कि मैंने अपना हार्वेस्टर बुक कराया है, मैंने अपनी ड्रोन बुक कराई है, आज इस फार्म पे है, मुझे 2 घंटे बाद मिलेगी, मुझे 2 दिन बाद मिलेगी, उसके ऊपर हमारा काम हुआ। बुलडोजर्स जो एक फ्लीट थी 297 बुलडोजर्स की एक फ्लीट थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पास जो जायका ने गिफ्ट किए थे 1990 और 1993 मॉडल के। उनका ये डिमांड का आलम ये है कि आज भी 70,000 घंटे की बुकिंग हुई है और उनका बड़ा अहम किरदार है आपके थल एरिया, आपका पोटोआर रीजन के अंदर जमीन को फ्लैटन आउट करना, ज़राअत के लिए काबिल ज़राअत बनाना। वो बुलडोजर्स को हमने पिछले दिनों कैबिनेट से भी अप्रूव करवाया और वो HIT को हम देंगे ताकि उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके और उसकी बाकायदा इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके। उसके साथ साथ लिम्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, पानी किस वक्त लगाना है, पेस्ट की इस वक्त क्या कौन सा पेस्ट आ रहा है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। लाइफ स्टॉक सेक्टर, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर पहली बार आपके जानवरों को टैगिंग एंड ट्रेसेबिलिटी जीपीआई के तहत की जा रही है। उसके अंदर आपके जानवर पहली बार QR कोड के साथ टैग हो रहे हैं। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है। पहले आपके पास मीट की ब्रीड नहीं थी और अगर मिल्क की ब्रीड थी, बफलो के अलावा तमाम ब्रीड आपके इंपोर्टेड थी, फ्रीजियंस, आपकी जर्सीज।
पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है, एग्जॉटिक सीमन्स मंगवाए जा रहे हैं, पहली मर्तबा एसटी जेनेटिक्स के साथ मिलकर सिपजी के अंदर एक सेक्स सीमन का बकायदा सेग्रीगेटर मशीन लगी है, जो कि सेक्स सीमन्स आपकी बफलो के अंदर भी इंट्रोड्यूस होंगे, एग्जॉटिक सीमन भी फार्मर्स को बहुत कम पैसों के अंदर दस्तयाब होंगे। VRI जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी डोजेस बनाती है फुट एंड माउथ डिजीज की। 10 मिलियन डोजेस हैं, वो प्योरीफाइड नहीं है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं ड्रैप के साथ रजिस्टर कराने की, सो उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट के वो इतनी डोजेस बना सके कि हमें डोजेस कहीं से मंगवानी ना पड़े। अब आए कल के ऊपर। कल ये सारा मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि GPI का मकसद क्या था, ज़राअत का मकसद क्या था, कौन से GPI के तहत इनिशिएटिव्स थे। तो कल जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब वहां तशरीफ लेकर गई और वहां जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको रिसीव किया, और जब हमने कल वहां देखा तो यकीन करें कि मोजे से कम नहीं था। एक ऐसा चोलिस्तान जो कि डेजर्ट था, उसके ऊपर रोड ग्रास लगा हुआ है, उसके ऊपर अल्फा लगा हुआ है, उसके ऊपर गंदम की फसल लगी हुई है, उसके ऊपर मैकेनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं ड्राइवरलेस, उसके ऊपर पिवट सिस्टम चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन चल रही है, ड्रोन्स के साथ स्प्रे हो रहा है, ड्रोन के साथ सीड का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ड्रोन के साथ पेस्टिसाइड फेंकी जा रही है, फर्टिलाइजर्स फेंके जा रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बने हैं। तो ये वो ख्वाब था जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ख्वाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा, जो ख्वाब हमारी चीफ मिनिस्टर ने देखा ज़राअत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देखा, और कल बाकायदा तौर पर उस ख्वाब की ताबीर थी अपनी आंखों से जो हमने देखा, और पहली मर्तबा तमाम सेक्टर्स को इकट्ठा किया। देखें, कोई भी काम, ये हमेशा बचपन से एक कहावत सुनी है कि एक लकड़ी का पीस को तोड़ें या 10 को तोड़ें तो मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम अगर आप मिलकर करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड, GPI के तहत सब ऑन बोर्ड, और इस सेक्टर, जो सेक्टर वाकई हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सेक्टर इस पूरी मईशत का पहिए को घुमा सकती है, रिवाइव कर सकती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली मर्तबा मिलकर काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी और इनिशिएटिव्स के बारे में जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा। देखें, एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसको तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, जिसने आकर पहली मर्तबा ये रिवायत तोड़ी। उसने मलबा पिछली हुकूमत पर नहीं फेंका। एक ऐसी हुकूमत और ऐसी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में आई जिसने मलबा पिछली हुकूमत की नाकामियों पर, काम चोरियों पर और नखिद हुकूमत की कमजोरियों पर नहीं फेंका, बल्कि कहा कि इस सूबे के खजाने, इस सूबे की आवाम के लिए, ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए, फलाह के लिए, सफाई के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए खुले हैं। और 1 साल के कम अरसे के अंदर 80 इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करवाए, और जिसके अंदर किसान कार्ड एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसके अंदर अभी तक तकरीबन 42 बिलियन रुपीस की खरीदारी हो चुकी है। 5.25 लाख फार्मर उससे फायदा उठा रहे हैं। 14 लाख दरखास्त आई। ग्रीन ट्रैक्टर इनिशिएटिव 16 लाख एप्लीकेशन आई। 7,000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 9,500 ट्रैक्टर जाना है। पहली बार आपका सोलराइजेशन, आपकी 80% डीजल के जो फार्मर्स थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। 50% सब्सिडी दी जा रही है। पहली बार इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। आज वो बच्चे फील्ड पर काम कर रहे हैं, और जब उनकी 1 साल बाद इंटर्नशिप खत्म होगी तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा पढ़ाई के साथ साथ। लाइव स्टॉक कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत अभी तक 1 लाख जानवर रजिस्टर हो चुका है। 1 लाख जानवर के अंदर से 50,000 जानवर, 50,000 प्लस जानवर पाइट्स के तहत टैग हो चुका है, जिसके जरिए अभी तक 70 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। और सुपर सीडर सबसे बड़ा इनिशिएटिव, जो कि स्मॉग, एंटी स्मॉग एक इनिशिएटिव था जिसके लिए हमने स्मॉग का खात्मा करना था,
और हमारा वादा था कि हम 2 साल के अरसे के अंदर 5000 सुपर सीडर देंगे। 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज 1800 सुपर सीडर बुक हुआ है और अगली चावल की फसल के हार्वेस्ट से पहले 5000 सुपर सीडर देंगे। सो इन शॉर्ट, वाइंडिंग अप करते हुए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया उसको वफा करने में। मरियम नवाज शरीफ ने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लानी है। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। और ज़राअत क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो हमारा स्लोगन है कि अगर काश्तकार इस सूबे में खुशहाल होगा तो मईशत चलेगी और पंजाब खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये एक बड़ा अहम जो है आर्मी चीफ सैयद जनरल आसम मुनीर और जिला पंजाब का एक बहुत अहम इक़दाम था ये, जो कि कल चोलिस्तान में आपने बताया। लेकिन गुज़िश्ता सालों की अगर हम बात करें तो कपास में पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर जो है वो आ रहा था। लेकिन इस साल कपास की क्या सूरत रहेगी और इस वक्त जो हमारी ज़रई लैंड है पूरे पंजाब में वो कितनी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये आजकल ज़राअत को लेकर ये हमारा टॉप कंसर्न है। ये सिर्फ कंसर्न चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है, बल्कि इस पे जीपीआई भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, मिलके काम कर रहे हैं। जीपीआई और हम मिलके इस कॉटन के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। कॉटन के लिए मैंने जिस तरह सीड की बात की, सीड का रिवाइवल जीपीआई के तहत एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है। सीड का रिवाइवल जब तक नहीं होगा, ऐसा सीड जब तक नहीं आएगा जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट और जो कि हीट रेजिस्टेंट है, कॉटन की फसल उतनी कामयाब नहीं हो सकेगी। अब दुनिया कॉटन की क्रॉप के अंदर जीएमओ पर जा चुकी है। हम सीएम साहिबा के साथ मुझे भी इत्तेफाक मिला, जब हम चाइना गए तो वहाँ हम बीजीआई गए। बीजीआई की टीम सीएम साहिबा की दावत पर पंजाब लाहौर तशरीफ लाई और हमने सीएम साहिबा ने उनको कहा कि हमारा जो कॉटन का सीड है आप इसे लेकर जाएं और इसको हमें जीन एडिट कर दें और जीन एडिट कर दें ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सके, पेस्ट रेजिलिएंट हो सके और कॉटन की फसल कामयाब हो। और हमारी एग्रीकल्चर की टेक्निकल टीम अगले 2 हफ्ते के अंदर बीजीआई दोबारा वापस जा रही है और हमने अर्ली कॉटन साउथ पंजाब के अंदर हाइब्रिड राइस कोई क्रॉप नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फार्मर्स ने लगाना शुरू किया और वाटर जिस तरीके से डिप्लीट हो रहा है उसका अंदाजा फार्मर्स को जल्द होना चाहिए। हमने पहली बार 10 लाख एकड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिया हुआ टारगेट 10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि 15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है, जिसका अगर रूटीन में देखा जाए तो वो 4 लाख एकड़ से कभी ज्यादा नहीं लगी 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान। तो हमने जो अपना टारगेट सेट किया है वो किया 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ ज्यादा। उसके लिए हमारी मुसलसल एफर्ट है और कोशिश है और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमने अपना गंदम का टारगेट पूरा किया है, इस तरीके से हम अपना अर्ली कॉटन का टारगेट भी पूरा करेंगे। दो सवाल आ रहे हैं। एक तो गंदम का सीजन बिल्कुल करीब है, आपने उसका भी हदफ मुकर्रर कर दिया है। क्या जो कीमत मुकर्रर करेंगे उसको एक दफा लग तो यही रहा है कि ना कोई पॉलिसी साजी इस वाले से आएगी कि आप गंदम नहीं खरीद रहे, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाती होती है कभी 1 माह कवर, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आप गंदम खरीदने के मूड में किसान से। किस तरह से उस रेट को जो आप तयन करेंगे उसको इंश्योर करेंगे कि वो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो? और दूसरा ये बता दें कि ज़राअत के हवाले से कपास के इलाकों में गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसको कम करने के लिए अब आपने क्या खसूसी इक़दाम किए? मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले गंदम की बात करूं। मैं ये आपसे देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्रोक्योरमेंट के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्राइस सेट करने के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम किसी तरीके से मार्केट के अंदर सेल परचेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट गंदम का खुद सेट किया 1 करोड़ 60 लाख एकड़। हमने खुद रिव्यू किया, सेल्फ असेसमेंट की और उसको जब हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास लेकर गए तो हमने टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़।
हमने उस पर मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इतने इनिशिएटिव्स किए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फार्मर्स को अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी चीफ मिनिस्टर्स पर एतमाद था जो कि उन्होंने वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। और जब हमारा सर्वे हुआ क्रॉप रिपोर्टिंग का, तो हमारा सर्वे आया 16.25 मिलियन एकड़, सो 1 करोड़ 62 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया सैटेलाइट के थ्रू, उस सर्वे के अंदर आया 1 करोड़ 62 लाख एकड़। और लिम्स ने जब सर्वे किया तो उसके अंदर सर्वे आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैं आगे जो आपने बात की जोनिंग की और शुगर केन और कॉटन की, देखें ये जोनिंग एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना लाजिम है। इसके ऊपर आप बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन आप फार्मर को ये नहीं कह सकते कि तुम गन्ना छोड़ो और इसकी तरफ जाओ, वो कहेगा जी मुझे मुनाफा इसमें। अंटिल एंड अनलेस आप जोनिंग को इंसेंटिवाइज दे के इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, जोनिंग अमल दरामद नहीं हो सकती। सो जो अर्ली कॉटन का हदफ हमने अपना सेट किया है, जो कि हमेशा 4 लाख एकड़ रहा है, हमने 10 लाख एकड़ किया है। उसके अंदर हमने ये इंसेंटिव दिया है कि जो फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा वो 1 से 12 एकड़ का फार्मर 5 एकड़ जो कॉटन लगाएगा उसको 5 एकड़ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसान कार्ड के थ्रू 5,000 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक हमने इंसेंटिव दिया है फार्मर्स को कि वो इस इंसेंटिव के थ्रू कम से कम उनकी सीड का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इंसेंटिवाइज कर दिया है ताकि वो इस इंसेंटिव के थ्रू अपनी कॉटन की फसल लगाए। ये सुन ली फिर दौड़ी सुन ली फिर बस कर दी। अच्छा, आपने गंदम के हवाले से कहा कि आपका टारगेट वो पूरा है, लेकिन जो मार्केट में स्टेक होल्डर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको ओवर एस्टिमेट कर रही है या बता रही है। उसकी एक वजह खुद कैद साली जो है साल कम हुई है, उसकी भी वजह क्या गवर्नमेंट का उस हवाले से नंबर पूरा है? और खासकर जो अपनी असेसमेंट है कैद साली होती है उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो गवर्नमेंट की वो तैयारी क्या है? आपने उसके ऊपर ही रहने कि गंदम चले, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन भारत नहीं ये डिपार्टमेंट है मेरा, इसका मैं जवाब देता हूँ। प्रोक्योरमेंट की बात करें, वो तो फूड डिपार्टमेंट था, तो क्या उस हवाले से कोई तैयारी? ये सब फोर्सेस मानती हैं कि जो टारगेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने आपको इसलिए 3 सर्वेस बताए। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्रॉप रिपोर्टिंग का सर्वे बताया, मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट का सैटेलाइट का सर्वे बताया, मैंने आपको लिम्स का सर्वे बताया। और लिम्स के सर्वे के अंदर हमारे गिवन टारगेट से उसके अंदर आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो बेसिकली गिवन टारगेट से ज्यादा गंदम लगी। सो नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि कहत साली के मुतालिक, देखिए 2.5 माह हो गए हैं बारिश से नहीं हुई, तो एक ड्राउट लाइक सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है, स्पेशली उन एरियाज के अंदर जो कि रेन फेड हैं। अब रेन फेड एरियाज वो एरियाज हैं जिस तरह थल का रीजन है, खुशाब, जंग, भक्कर, लैया, और रेन फेड एरियाज हैं जो पोटोहार का रीजन है। तो ये इन सब एरियाज की अगर आप गन्नम की फसल मिला लें तो 1 करोड़ 72 लाख एकड़ में से ये एरिया बनता है 15 लाख एकड़। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ 72 लाख में से ये 15 लाख एकड़ है। हमने उधर अपनी टीम्स मौके पर भेजी हैं, एडवाइजरी जारी किया है, उनको बताया है कि जो जो रेमेडीज, देखें क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और हम उससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, और हमें इसीलिए मैंने जिक्र किया उस जिद्दत का जो सीड्स के अंदर मैकेनाइजेशन है। जब तक उस चीज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमने उनको एक एडवाइजरी जारी की और उसके अंदर उनको बताया कि आप ये स्टेप्स ले सकते हैं इस ड्राउट लाइक सिचुएशन से दूर निपटने के लिए। लेकिन जो हमने एरिया और क्रॉप को असेस किया उसके अंदर क्रॉप अभी मुतासिर नहीं हुई। और आज ही मैं सुबह सुन रहा था कि शायद बारिश की पेशन गोई है भी सही, फोरकास्ट है, और अल्लाह करे, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह करे बारिश हो और हमारी फसल जो है, जो टारगेट पूरा हुआ है उसके अंदर अच्छा ग्रेन पड़े और अच्छी यील्ड्स है। आखिरी सवाल कर लेंगे। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के वाइज भी बताए और कहा कि ख्वाब था कि देखा गया पूरा हो रहा है। सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई भी कुदरती आफात आ जाए तो इदारा जो है सबसे बढ़ चढ़ कर आगे होता है और इमदाद कर रहा होता है। ये काम जो ज़राअत है, मैशत है, इसकी बेहतरी तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो आप नहीं समझते कि ये तो बेसिकली नाकामी है सिविल गवर्नमेंट की, वो ज़राअत जैसे शोबे को भी आगे नहीं ले जा सकते और इदारा यहाँ पे आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। सो जीपीआई की जब आप बात करते हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ अगर कोई काम करे, देखें ये क्राइसिस नहीं है इस वक्त, ये क्राइसिस, दो क्राइसिस हैं, आपके सवाल का जवाब है। नंबर 1 क्राइसिस है कि हमारी इकोनॉमी वहां नहीं है जहां होनी चाहिए थी। अब इसका कौन कसूरवार है, मैं पीछे हुकूमत पे जाके मलबा नहीं गिराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना मटेरियल है कि अगर मुझे ये कवरेज की कमिटमेंट होती रहे तो मैं यहाँ 5 घंटे बैठ के भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने काम किया है। हमने अपनी लीडरशिप के विजन के तहत पंजाब के 10-11 महीने के अंदर मेहनत की है। तो आपका नंबर 1 इकोनॉमिक रिवाइवल, नंबर 2 इकोनॉमिक रिवाइवल लिंक्ड है मेजरली विद एग्रीकल्चर। नंबर 2 एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर नहीं क्रिएट करेंगे, अगर आप इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट करके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, चाहे वो मैकेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे वो सीड के अंदर हो, चाहे वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर हो, और आप एक छत के नीचे एग्री मॉल बनाकर फार्मर्स को तो सहूलत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सब मिलकर इकट्ठे होकर इसके एफर्ट नहीं करेंगे तो ये हम किसी जगह पहुंचेंगे नहीं। तो ये आपको मैं बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला जो एफर्ट्स की जा रही हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनमें कामयाब होंगे, और इस सेक्टर के अंदर, ज़राअत के अंदर पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स है, चाहे उसकी मुनाफा बख्श, उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करबानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। ज़राअत के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है और इस सूरत हाल के पेश नज़र ये तमाम तरह फैसले उठाए गए हैं।